जय श्री राम प्यारे भक्तों, अगर आपकी संतान ऐसी है तो आप संसार के सबसे सौभाग्यशाली माता पिता हो। प्यारे भक्तों, माता पिता तो सभी बन जाते हैं, लेकिन ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने ऐसी संतान को जन्म दिया है। देखो प्यारे भक्तों, एक दोहा है, धन्य सो मात पिता जिन जाया साधु पूत, वह नाम सुमिर निर्भय भया और गए ऊत के ऊत। इसका अर्थ समझिए, ऐसे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने साधु पुत्र जन्मा है, या फिर पुत्र या पुत्री कोई भी हो सकता है। प्यारे भक्तों, संतान का मतलब जरूरी नहीं है कि वो पुत्र हो। और साधु का मतलब ये है, ऐसी संतान जो भगवान की भक्ति करती है, यानी कि जो भगवान का अनन्य भक्त है। अगर जिसके घर में ऐसी संतान पैदा हो गई तो प्यारे भक्तों, माता पिता ही नहीं, ऐसी संतान के पैदा होने से वह माता तो कृतार्थ होती है, जननी कृतार्थ होती है, उसके पूर्वज खुशी मनाते हैं, उसकी कई पीढ़ियां, उसके कई जन्म सुधर जाते हैं ऐसी संतान के पैदा होने से। और आगे दोहा कहता है, वह नाम सुमिर निर्भय भया, नाम को जप के भगवान के को उसका सुमरन कर करके वो हर प्रकार से निर्भय हो गया है। उसको किसी भी प्रकार का भय नहीं है, ना दुख का है, ना सुख का है, ना किसी चीज का डर है, ना इस संसार का भय है। वो खुद तो निर्भय होता ही है, अपने पूरे खानदान को, अपनी कई पुस्तों को भी निर्भय कर देता है। और बाकी की संतानों के लिए बोला गया है दोहे में कि गए ऊत के ऊत, यानी कि बाकी तो ऐसे ही पैदा होंगे और जीवन जिएंगे औरों की तरह और फिर मर जाएंगे। धन्य वही संतान है, धन्य वही माँ बाप हैं जिसने ऐसे संतान को जन्म दिया कि जिसने भगवान के नाम को जान लिया। जिस नाम को जानने के लिए हम कहते हैं, और जो भगवान की अनन्य भक्ति कर लेगा वो नाम को निश्चय ही जान लेगा। देखो भक्तों, आप कंफ्यूज ना होया करो। अब आप सोचे कि कभी बताते हो अनन्य भक्ति करो, कभी कहते हो नाम को जान लो, कभी कहते हो उससे प्रेम करो। देखो, रास्ते अनेक हैं उस तक पहुंचने के। अब आप अनन्य भक्ति को अपना लो तो भी उस तक पहुंच जाओगे। अब आप प्राण जप अपना लो तो भी उस तक पहुंच जाओगे। आज्ञा चक्र में ध्यान करने लग जाओ तो भी उस तक पहुंच जाओगे। अब इनमें भी फर्क पड़ता है कि सबसे सरल सुगम तरीका कौन सा है। अब जिसको जो सरल सुगम लग जाए वो अपना लो। हम आपको बताते हैं कि सबसे सरल सुगम प्राण जप है। अब हमें ये लगता ही नहीं है, ये वाक्य में ही सरल सुगम है, लेकिन फिर भी आपको जो सरल सुगम लगे वो आप अपना लो। अनन्य भक्ति कर लो, उसकी शरण हो जाओ, या फिर प्राण जप कर लो, या फिर अनहद को सुन लो। क्योंकि प्यारे भक्तों, उसको प्राप्त करने के अलग अलग तरीके होने के बाद सबकी मंजिल एक ही है। अब निर्भर आप पर करता, हमने इसलिए बताया क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो। किसी को कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो वो भक्ति कर रहा है उसको करते रहो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि हमें छोड़ना नहीं है, पकड़ना है। एक बात और हम बता देना चाहते हैं, बहुत से माता पिता ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे भक्ति करें। भाई, ये आप बिल्कुल मत सोचिए। आप धन्य हैं अगर आपके घर में ऐसी संतान है कि वो भगवान का नाम जपती है और भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन हम ये भी नहीं कहते किसी को भी कि आप कर्म मत करो। भाई, कर्म तो करना जरूरी है। आप कर्म करो, उसको याद करते हुए कर्म करो, संसार में रहकर उसको याद करो, गृहस्थ जीवन में उसको रहकर याद करो। तो इससे बड़ा तो कोई फिर संसार में काम है ही नहीं प्यारे भक्तों। और फिर देखना क्या चमत्कार होगा। गृहस्थ आश्रम के कार्य करो और उसको याद करो, यानी कि उसकी भक्ति करो। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी और मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।